खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी साधकों को नमस्कार। मनुष्य का जीवन दुखों से तो भरा पड़ा ही रहता है। अध्यात्मवेत्ताओं ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण क्या है। सबके भिन्न भिन्न मत भी रहे और कुछ बिंदुओं पर एकमत भी हुए। क्योंकि मनुष्य का जीवन अति महत्वपूर्ण, अति दुर्लभ। रामायण के अनुसार बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथनि गावा। देवताओं को भी इस मनुष्य जीवन की आवश्यकता पड़ती है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस मनुष्य जीवन में प्रायः दुख जो आते रहते हैं, दार्शनिकों ने और ऋषियों ने इसका कारण जानना चाहा कि दुखों का कारण क्या है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, मेरे आराध्य, ने अपने दर्शन शैली में दुख के 3 प्रमुख कारण बताए: अज्ञान, आसक्ति और अभाव। उनके अनुसार जितने भी मनुष्य के जीवन में दुख हैं, प्रायः उनको इस 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक एक करके हम उस पर चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पहला कारण अज्ञान। अज्ञानता मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के दुखों का कारण है। तो अज्ञानता किसकी? अज्ञानता किस बात की? अज्ञानता किस चीज की? क्या किताबों का ज्ञान नहीं होना? क्या धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ना यह अज्ञानता है? क्या देश दुनिया के बारे में नहीं जानना यह अज्ञानता है? शायद नहीं। अज्ञानता क्या? अपने को ही न जानना, अपने को ही न जानना अज्ञानता है। इस मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह यह है, मैं क्या हूं? हु एम आई? गुरुदेव ने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी, मैं क्या हूं। तो लोग उसके कवर को देख के समझते थे कि वो अपने बारे में बताना चाह रहे, मैं क्या हूं। नहीं, मैं क्या हूं, हु एम आई। हम क्या हैं? क्या हम एक शरीर हैं, दाढ़ी मूछ बाल लिए हुए एक शरीर है, या हम इसके अंदर स्थित एक आत्मा है? इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से आपके ज्ञान और अज्ञान के 2 मार्ग प्रस्फुटित होते हैं। यदि मनुष्य है यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये जो समस्त सृष्टि में जो चीज है वो सारी की सारी चीज उसके पिंड, छोटे से एक भाग में सारी अवस्थित है। जैसे पूरे बॉडी में से थोड़ा सा रक्त का बूंद निकालें तो सारे गुण धर्म उसमें मिलेंगे। वही हालत इस आत्मा की भी है। आप एक एटम के अंदर जो प्रॉपर्टी पाएंगे, उस एटम से बने हुए कितने बड़े मेटल पीस में भी वही प्रॉपर्टी आपको पाएंगे। तो अंततोगत्वा जो इस चेतना जगत का सबसे छोटा पार्ट है, या छोटी कणी है, या छोटा ईंट है उस चेतना जगत के भवन का, वो है सोल, आत्मा। तो अगर उस आत्मा को आप जान जाएं,
बिल्डिंग के एक ईंट की प्रॉपर्टी को आप जान जाए तो उससे बने हुए समस्त सृष्टि को आप जान जाएंगे। यही चीज मनुष्य के साथ में है। यदि आप अपने को पहचान गए कि हम क्या हैं, हम शरीर हैं या आत्मा हैं, और हम शरीर अगर आत्मा का भेद आप समझ गए तो शरीर के साथ जुड़े हुए दुखों और सुखों को भी आप पलक झपकते ही जैसे चीज आती और जाती है, उन दुखों और सुखों को भी आप एक आवागमन मान करके उसमें आप लिप्त नहीं होंगे। और जैसे ही आपको यह आभास परिपुष्ट हुआ कि मैं एक आत्मा हूं, तो आप शरीर की इंद्रियों के द्वारों को जो आकर्षण आकर्षित करते हैं उन आकर्षणों से भी आप आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आप तो खुद ही आत्मा में जब रमने लगेंगे, अंतर्मुखी होने लगेंगे, तो आपको आनंद अंदर प्राप्त होने लगेगा। ये कोई विशेष बात नहीं है, आप अपने जीवन में करके देख लीजिए। आप अंतर्मुखी होइए, आत्मचिंतन करना शुरू करिए, बाहर से थोड़ा सा कट होइए, आप देखिए अपने अंदर ही कितना आनंद आ रहा है। आंखें बंद करने पे ही आपको कितना आनंद, अभी आप करके देखिए। तो सबसे बड़ी बात है अपने आप को जानना। और जिस दिन आप अपने आप को जान गए, श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती, नात्मानम अवसादेत। जब आप आत्मा में रमण करने लगे तो आप अवसादग्रस्त नहीं हो सकते। तो यह सबसे बड़ा एक कारण है मनुष्य के दुखों का कि वह अपने को आत्मा न मान करके एक शरीर मानने लगता है। तो शरीर के साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड हैं, मान अपमान, आप श्रीमद् भगवद गीता में कम से कम 25 जगह ये पाएंगे भगवान अपने भक्त की परिभाषा और उसके लक्षण बताते हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय समप्रिय। कई जगह मेनी टाइम्स जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो इस पर हम आएंगे। समोदमश्च शौचम क्षांतिर्राजरमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम प्रमुख स्वजम। कम से कम 15-20 जगह भगवान ने कहा है कि जो मान अपमान दुख सुख इससे प्रभावित नहीं होता, तो ये क्यों कैसे प्रभावित नहीं होगा? शरीर तो प्रभावित होगा, प्रभावित वही नहीं होगा जो आत्मा में निवास कर रहा हो, आत्मा में रमण कर रहा हो, जिसको ये आभास हो कि आई एम ए सोल नॉट ए बॉडी। और जिस दिन ये आभास हुआ उसी दिन उसको मृत्यु का भय भी सताना छोड़ देगा। तो ये हो गया अपने आप को जानना। तो सर्वप्रथम आपको अपने आप को जानने की साधना करनी है, ध्यान करना है, मंत्र जप करना है, जिससे आप अंतर्मुखी हो सकें। अब आता है अज्ञानता में भी और भी एसोसिएटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आपको अज्ञान, अपने आप को जानने की चीज हो गई। अब दूसरी दुनिया में जो चीजें दिख रही हैं उसको जानने में, क्या दुनिया में जो चीज जैसे दिखती है क्या वास्तव में वैसे ही होती है? प्लीज टेल मी, कमेंट करके बताइए मुझे। नहीं, दुनिया में हर सुंदर नारी जैसी दिखती है, क्या आप जब उसके समीप जाते हैं तो वैसा ही गुणधर्म पाते हैं? नहीं। दुनिया में हर उस चीज को जिसको आपने कल्पना में पाने की कोशिश की, पाने के बाद क्या वैसी ही वो मिली? नहीं। हर उस मां ने अपने बेटे के लिए जैसे बहू लाने की कोशिश की, बहू आई तो वैसे मिली? नहीं। आपने नौकरी पाने की कोशिश की, नौकरी मिली तो वैसे ही मिली? नहीं। और मैं आपको बताता हूं, विशद इस पर आपको मैं स्टडी करता हूं। आपको अंधेरे में कोई झाड़ी दिख जाए तो वो भूत जैसा दिखती है, उसका उपाय क्या है? तो भूत से आप तो डर जाते हैं, उसका उपाय क्या है? मैं आपको बार बार कहूं डरो डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, आप नहीं मानेंगे, आप डरेंगे। उपाय एक है
कि मैं टॉर्च लाइट उस पर मार दूं और दिखा दूं कि यह भूत नहीं बल्कि झाड़ी है। तो जीवन में ऐसे ही मनुष्य अनेकों भ्रमों में जीता है और इन भ्रमों के कारण वो कराहता रहता है, पीड़ित रहता है। इससे बचने का उपाय यह है कि उसके ऊपर प्रकाश डाल दिया जाए। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। कैसे ज्ञान का प्रकाश? गुरु के मार्गदर्शन रूपी ज्ञान का प्रकाश अगर डाल दिया जाए तो उसे झाड़ी और भूत में जो अंतर पता चलने से पहले जो व्याकुलता थी वो व्याकुलता समाप्त हो जाती है। तो जीवन में ऐसे मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता बहुत ही तीव्र है, जो आपको ऐसे भ्रमों से दूर करके, प्रकाश दे करके आपकी व्याकुलता दूर कर सके। तुलसीदास जी ने रामायण में एक जगह लिखा है कि अगर आप सपने में सो रहे हो और सपने में आपको सांप दौड़ाने लगे, बाघ दौड़ाने लगे और आप चिल्लाते रहे, सपने व्याकुल हो जाते हैं। हम भी कई बार ऐसा सपना देखे हैं या ऐसे मिलते जुलते। तो उसका उपाय कुछ है। उसका उपाय यह है कि आपको स्वप्न से जगा दिया जाए, बस दैट्स ऑल। उठते ही अब अरे वो क्या था, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, वो क्या था, वो भ्रम था। जीवन में सोते हुए जो आपने भ्रम देखा, ऐसे खुली आंखों से भी भ्रम दिखता है। वो गाड़ी मिल जाए तो दुख दूर हो जाएगा, भ्रम है। वो बिल्डिंग खरीद लूं, दुख दूर हो जाएगा, भ्रम है। बेटा बड़ा हो जाए, दुख दूर हो जाएगा, भ्रम है। पत्नी मेरी सुंदर मिल जाए, दुख दूर हो जाएगा, भ्रम है। मैं वहां घूमने चला जाऊं, आनंद मिल जाएगा, भ्रम है। तो ऐसे भ्रमों से बचा करके जब कोई ये बता दे कि नहीं, आनंद उधर नहीं अंदर में था, तो वो जो काम करे वो है गुरु। अंधकार में जो प्रकाश कर दे, तो आपको दिवा स्वप्न से जो जगा दे वह है गुरु। तो दुख के कारणों में यह भी है कि सदगुरु या मार्गदर्शक का अभाव। मैं आशा कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पहला जो प्रमुख कारण था वो है अज्ञानता। अब इसी अज्ञानता को दूर करने में जो जो कारण रहे उनका निवारण कर लीजिए। आपको अपनी आत्मा में रमणे के लिए जो जो आवश्यक साधन हो सकते हो वो आप कर सकते हैं। किसी के लिए ध्यान, किसी के लिए पूजा, किसी के लिए गुरु भक्ति, किसी के लिए सदग्रंथ, किसी के लिए परोपकार। जिस भी तरह से आप ये जान सके हु एम आई, फॉर व्हाट आई हैव लैंडेड ऑन दिस अर्थ, ये जो भी जानकारी यहां से मिले वो आप ले लीजिए। दूसरा है अशक्ति। अशक्ति मतलब किसी चीज की शक्ति की कमी। किस शक्ति की कमी? क्या शारीरिक शक्ति की कमी? हां, दुख का तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वह है आत्मबल रूपी शक्ति की कमी। आपके पास अगर आत्मबल नहीं है तो पग पग पर आने वाली कठिनाइयां आपको पराजित कर देंगी, हरा देंगी, व्याकुल कर देंगी, विचलित कर देंगी और मार्ग से आपको विघटित कर देंगी। तो आत्मबल अति आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए और इस जीवन में दुखों का सामना करने के लिए। क्यों? दुख तो आएंगे। आत्मशक्ति को जागृत करने का जो बहुत बड़ा साधन हमारे ऋषियों ने आविष्कार किया वो है गायत्री साधना, गायत्री महामंत्र। गय धन त्र, गय प्राण, त्र माने रक्षा। जो प्राण की रक्षा करती हो वह है माता गायत्री। प्राण मतलब आपकी जान नहीं, जान भी है, प्राण मतलब प्राण शक्ति, आत्मबल।
साधक में जो आत्मबल जगा सके वह है गायत्री। और आत्मबल क्या है इसको आप अच्छे से समझिए। जब आपकी इंद्रियां किसी चीज पर आपको हराने की कोशिश करती हैं और उससे लड़ने के लिए जो ताकत आती है, क्या मसल पावर काम आता है क्या? उससे लड़ने की जो ताकत होती है वह आत्मबल है। नो, मैं साधक हूं, मैं इस बुराई पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं इस बुराई में ट्रैप नहीं हूंगा, मैं इस कुकर्म में ट्रैप नहीं हूंगा, वह है आत्मबल। मन विचलित होने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैं साधक हूं, मेरा आत्मबल है, मैं इससे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, यह आत्मबल। तो दुखों के कारण में, अशक्ति में आत्मशक्ति का अभाव, आत्मबल का अभाव, यह भी एक कारण है। इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में बहुत विशद लेख लिखा है, बहुत विशद ज्ञान लिखा है। समय मिले तो आप लोग भी पढ़ें। मैं तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि उन बातों को आपको कह सकूं। सिर्फ एक बचकानी भाषा में जो मैं समझ पाता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। अशक्ति, शक्ति का अभाव। तीसरा, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अभाव किसका? अरे अर्थ का अभाव दुख देता है, शारीरिक शक्ति का अभाव दुख देगा, सामाजिक शक्ति का अभाव दुख देगा। आपके पास परिवार नहीं है अच्छा, दुख मिलेगा। समाज नहीं है अच्छा, दुख मिलेगा। शरीर नहीं बलशाली है तो दुख देगा। ये सारी चीजों का अभाव, अर्थ नहीं है वो भी दुख देगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन बिना अर्थ के चल जाएगा। आपके पास एक अच्छा मित्र मंडली नहीं है तो भी दुख देगा। जीवन साथी नहीं है तो भी दुख देगा। शरीर ठीक नहीं है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब भी अभाव के कारण है। लेकिन जिस क्रम में मैंने बताया, अज्ञान अपने को जान लीजिए, आसक्ति आत्मबल जागृत कर लीजिए, उसी क्रम में जब आप इनको अर्जित करने की कोशिश करेंगे, शारीरिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को, आर्थिक शक्ति को और अपने आध्यात्मिक शक्ति को भी आप विकसित करने की कोशिश करेंगे, सब अभाव तो आपने पूरा कर लिया। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का भी अगर आपके पास अभाव है, आध्यात्मिक शक्ति का अभाव मतलब आध्यात्मिक विचारों की जो थाती या थॉट्स, जो लाइब्रेरी आपके यहां पे होनी चाहिए थी, अगर उसका भी अभाव है तो वह भी आपको दुख पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर आप आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत हैं तो आप दुखों का सामना करने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। तो जिस प्रकार से आप अपनी शारीरिक शक्ति को विकसित करने की कोशिश करते हैं, आर्थिक शक्ति से मजबूत होने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से शरीर को बलशाली करने के लिए मेहनत जिम करते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को भी परिपुष्ट करने के लिए आत्मा की जो आवश्यकता है वो अवश्य पूरी करें। शरीर के लिए लगाते हैं ना, साबुन तेल लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, आत्मा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए भी ध्यान साधना करनी पड़ेगी। मस्तिष्क के लिए, विचारों के लिए विचार शक्ति कैसे पैदा करेंगे? हमेशा अपने मस्तिष्क को सद्विचारों से ओतप्रोत रखिए और महापुरुषों के विचारों को पढ़ करके, सत्संग करके अपने मस्तिष्क में उन विचारों की प्रबलता लाइए। वो विचार प्रवाह जब चलते रहेंगे तो दुर्विचार अपना स्थान नहीं पाएंगे, खाली स्थान मिलेगा नहीं उनको। तो अपने को आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत करके अध्यात्म शक्ति का प्रादुर्भाव लाइए और अपने को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाइए। तो ये तीन जो दार्शनिक बिंदु थे, इनको मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि इनमें से आपको समझ में आया होगा और आप अपने जीवन में इनका पालन करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे।